तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, कोडोन और एंटी कोडोन, ठीक है। तो देखते हैं कोडोन एंटी, कहता है कि द टीआरएनए एंटी कोडोन रिकॉग्नाइजेज द एमआरएनए कोडोन। अब देखो टीआरएनए क्या है, एंटी कोडोन है, और एमआरएनए क्या है, कोडोन है ना। अभी जेनेटिक कोड में हमने या कोडोन में हमने क्या पढ़ा था, एमआरएनए के बारे में, है ना। लेकिन टीआरएनए क्या है, एंटी कोडोन है, जिसमें कोडिंग नहीं होती। तो यही कहता है कि अगर आपको कोडोन को पहचानना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एंटी कोडोन चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एमआरएनए कोडोन को पहचानना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टीआरएनए एंटी कोडोन। कहता कि द एंटी कोडोन एंड कोडोन गेट पेयर्ड, जो एंटी कोडोन होते हैं और कोडोन होते हैं साथ में क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। कहता है कि विद ईच अदर इन अ एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब वो जो अटैच होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होंगे। जैसे कि आपका हो गया 5-3 ऑफ एमआरएनए विद 3-5 ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो जहां पे आपका एमआरएनए का 5th पोजीशन होगा वहां पे टीआरएनए का 3rd पोजीशन होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, उसका काम है उसके अपोजिट जाके अटैच होना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो क्या होगा, आपस में अटैच होगा 5-3 और 3-5। कहता है कि द फर्स्ट 2 कोडोन बेस and the last 2 anticodon base undergoes complementary base pairing। कहता है कि जो आपका 2 फर्स्ट कोडोन बेस होगा और लास्ट एंटीकोडोन बेस होगा वो क्या होगा, आपस में पेयर होगा। तो एग्जांपल में आपका लिया है AU और GC। अब यहाँ पे हमारा पेयर क्या होता है, पता, AU और GC। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो इसका बेस पेयरिंग का किसका एग्जाम्पल है, कोडोन और एंटीकोडोन का, ठीक है। कहता है कि दिस 3rd बेस ऑफ द कोडोन इज फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीमेंट्री बेस। जो आपका ये बेस है 3rd बेस वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है किसके साथ, कंप्लीमेंट्री बेस के साथ। कहता है कि द टीआरएनए एंटीकोडोन रीजन इज मेड अप ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड एंड रिकॉग्नाइजेस द आरएनएज 3 लेटर कोडोन। कहता है कि जो आपका टीआरएनए एंटीकोडोन रीजन होता है वो 7 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। फिर कहता है कि ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, आरएनएज 3 लेटर कोडोन। जितने भी आरएनए के 3 लेटर कोडोन होंगे उन सभी को क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। इसके आगे इसमें आएगा, कहता है कि वुबल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका क्या है आपका, वुबल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक थीसिस के तरह से बना के दे दिया, एक के तरह बना के दे दिया, ठीक है, ताकि आप समझ सको, है ना, कॉन्सेप्ट अपना बना दिया। कहते हैं क्रिक पुट फॉरवर्ड द वुबल हाइपोथेसिस। क्रिक ने आपका एक हाइपोथेसिस बनाया जिसका नाम रहा वुबल हाइपोथेसिस। कहता है विच स्टेट दैट more than 1 codon is recognized by single tRNA because the 3rd base of the codon does not recognize the specific complementary base of anticodon। अब देखो ये 3rd बेस जो है वो जो तुमने पैरेलल अटैच हुआ ना नंबर 5 पे और नंबर 3 पे, है ना। जो नंबर 5 पे रहेगा वो टीआरएनए के नंबर 3 में रहेगा, जो एमआरएनए के नंबर 3 पे रहेगा वो टीआरएनए के नंबर 5 पे रहेगा। तो ये इसी की बात कर रहा है कि इसने ये बताया कि मोर देन 1 कोडोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिंगल टीआरएनए। एक सिंगल टीआरएनए जो होता है वो एक कोडोन को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। कहता है कि बिकॉज 3rd बेस ऑफ कोडोन, जिसको आप क्या बोलते हो 3-5 बोलते हो ना, तो उसमें जो तीसरा वाला बेस होता है कहता है डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री बेस ऑफ एंटीकोडोन। 3rd बेस जो है वो 5th बेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर कहता है कि उबलिंग मीन्स द डिफरेंस इन द स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ द एंटीकोडोन 5, ठीक है। अब देखो जो आप क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो उसमें डिफरेंस होता है ना, 3rd 5th, है ना, 5th 3rd दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो वुबल का मतलब ही होता है कि जो अरेंजमेंट होता है, जो स्पाशियल अरेंजमेंट होता है, मतलब एक क्या होता है कि जैसे एक
ले से चलना है ना, कि 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरीके का स्पाशियल अरेंजमेंट। बस इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें कैसे अरेंजमेंट है, 5 3 और 3 5 का। तो कहता है कि दिस बेस बिलो शोज द पेयरिंग बिटवीन द 5 एंड बेस ऑफ एंटीकोडोन एंड द 3 एंड ऑफ कोडोन। अब इसने क्या बोला है कि जो आपका एंटीकोडोन का जो बेस है वो किसके साथ अटैच होगा, जाके कोडोन के साथ, है ना। तो कहता है कि उबल हाइपोथेसिस आल्सो एक्सप्लेन्स द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कोडोन फॉर सिंगल अमीनो एसिड। एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं, ठीक है। कहता है कि देयर आर 61 कोडोन्स फॉर अमीनो एसिड बट ओनली 40 टीआरएनएस आर प्रेजेंट ड्यू टू वोबलिंग। अब स्पाशियल अरेंजमेंट नहीं है, इसके वजह से अमीनो एसिड का तो 61 पेयर प्रेजेंट होगा, बट जो आपके ये क्या कहते हैं टीआरएनए होगा उसका सिर्फ क्या होगा, 40 ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वोबलिंग के वजह से, स्पाशियल अरेंजमेंट नहीं है इसके वजह से। कहता है कि इस तरीके से आप देखो, कहता है कि एंटीकोडोन बेस और कोडोन बेस। अब जैसे कि आपका ए हो गया एंटीकोडोन और यू हो गया कोडोन बेस, फिर कहता है सी हो गया आपका एंटीकोडोन बेस और यू हो गया आपका, जी हो गया आपका कोडोन बेस, फिर आपका यू हो गया और जी और ए हो गया क्या, एंटीकोडोन, और यू हो गया आपका एंटीकोडोन जी। अब देखो जो मेनली जो आपने ये अरेंजमेंट रखा है ए यू जी सी, है ना, तो इसका कहने का मतलब है ए हो गया एंटीकोडोन, यू हो गया कोडोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, उसको पेयर किया है। हम तो क्या पढ़ते हैं कि प्यूरिन बेस में आपका आ जाता है ए यू, और क्या कहते हैं पिरिमिडिन बेस में आपका आ जाता है जी, मतलब अगर यूरासिल है तो जी यू, है ना। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि तो ए यू और जी यू का जो आपका पेयरिंग होता है उसमें आपका क्या होता है, ए जो होता है, यू जो होता है, सी जो होता है, यू जो होता है और जी जो होता है, ठीक है, एक तरफ का वो क्या होता है एंटीकोडोन होता है, दूसरे तरफ का कोडोन होता है। तो ए यू में ए हो गया आपका एंटीकोडोन और यू हो गया आपका, तो इस तरीके से कहता है कि एंटीकोडोन, कोडोन और एंटीकोडोन आपस में अटैच होते हैं तब जाके आपका बेस पेयर बनता है, ठीक है। कहता है कि कन्वेंशनल बेस पेयरिंग मतलब हो गया ए यू एन जी सी, ठीक है। अगर मतलब नॉर्मली आप बेस पेयरिंग करो तो ए यू और जी सी करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि नॉन कन्वेंशनल बेस पेयर अगर करेंगे हम तो यू जी करेंगे, है ना। कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अरेंजमेंट के साथ करें तो ए जाएगा यू के साथ और जी जाएगा सी के साथ, बट अगर नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा तो यू चला जाएगा जी के साथ, तो अब ए किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अनकन्वर्ट, मतलब कि पेयरिंग में वो नहीं होगा। पेयरिंग करने के लिए आपको एक एंटीकोडोन चाहिए, दूसरा आपको कोडोन चाहिए, आप सेम साइड वाले को पेयर नहीं कर सकते हो, हमेशा आपको एक एंटी पैरेलल वाला रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें वुबल हाइपोथेसिस में बोल रहा है। फिर आपका कहता है ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आप आया कि अभी तक हमने क्या डीएनए पढ़ा, एमआरएनए पढ़ा, है ना। डीएनए में कैसे मतलब कि जो भी स्टेप्स थे, एमआरएनए में जो भी थे, अब हम क्या करेंगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जो कि किससे होगा, एमआरएनए से होगा। कहता है कि ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। 3 प्रोसेस होता है ना आपका, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एक और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए खुद कॉपी बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो कहता है कि ट्रांसलेशन तो प्रोटीन सिंथेसिस का ही प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू एन एमआरएनए मॉलिक्यूल। डीएनए किसमें आपका ट्रांसक्राइब हो जाएगा, एमआरएनए मॉलिक्यूल में। ऑब्वियसली बात है डीएनए आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर कहता है कि व्हाइल इन ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए आरएनए, डीएनए सिंथेसाइज करता है आरएनए को, बट ट्रांसलेशन में क्या होगा, आरएनए सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को। फिर कहता है कि एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम्स मतलब कि आरआरएनए, है ना, वर्क टुगेदर इन ट्रांसलेशन। ये तीनों जो टाइप्स होते हैं आरएनए के, वो सभी क्या करते हैं, आपस में एक साथ काम करते हैं। फिर कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी एंड अमीनो एसिड। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सेलुलर एनर्जी मतलब एटीपी और अमीनो एसिड दोनों चाहिए।
फिर कहता है कि प्रोटीन्स कैरी आउट ऑलमोस्ट एवरी सेलुलर फंक्शन। प्रोटीन क्या करता है, लगभग सारे सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। एक्टिंग बोथ एज स्ट्रक्चरल एंजाइम और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एज अ एंजाइम भी रिएक्ट करता है और एज अ प्रोटीन भी। कहता है प्रोटीन सिंथेसिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन विच राइबोसोम्स डिकोड्स द कैरिड बाय एमआरएनए इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो सेकेंड स्टेज होता है किसका, जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें क्या होता है कि राइबोसोम्स जो होता है वो डिकोड करता है किसको, एमआरएनए को, किसमें, तो स्पेसिफिक एक अलग प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर कहता है कि रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या था वो आपने पढ़ा ही था कि इसको चाहिए अमीनो एसिड, इसको चाहिए राइबोसोम, इसको चाहिए मैसेंजर आरएनए, सभी कुछ इसको चाहिए। तो अमीनो एसिड में कहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, अब बात आप सभी को पता है प्रोटीन सिंथेसाइज किससे होता है, अमीनो एसिड से। तो इसी का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो कहता है सेवन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है आप सभी को पता है। फिर कहता है 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, लगभग 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो आपको डाइट से मिल सकता है और नॉन इसेंशियल आपका बॉडी खुद जनरेट कर लेता है। फिर कहता है इंपॉर्टेंट, तो कहता है प्रोटीन सिंथेसिस कैन नॉट प्रोसीड इफ एनी रिक्वायर्ड अमीनो एसिड इज एब्सेंट। अब देखो इसीलिए हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, है ना, कि कोई जो भी अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे हैं या नहीं है। अगर हैं तो सारे एक सीक्वेंस में हैं या नहीं है, क्योंकि अगर एक भी अमीनो एसिड एब्सेंट हुआ तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि राइबोसोम, तो कहता है राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक साइट, राइबोसोम जो है साइट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस आपका होता है, ठीक है। तो कहता है कि आपका 3 साइट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो ए साइड पे क्या होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए, ये क्या होता है, बाइंड होता है। दूसरे साइड पी साइड पे होल्ड पेप्टाइल टीआरएनए, पेप्टाइल टीआरएनए जो होते हैं उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तीसरा साइड जो है कहता है कि एग्जिट साइड फॉर टीआरएनए, यहाँ से आपका टीआरएनए क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। फिर आपका मैसेंजर आरएनए, तो इसमें कहता है कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है। कंटेन्स कोडोन स्पेसिफाइंग अमीनो एसिड, ठीक है, क्या करता है ये कि जो मेनली अमीनो एसिड स्पेसिफाइंग कोडोन्स होता है उनको लेके चलता है, ठीक है। फिर कहता है एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज अ क्या होता है, टेम्पलेट। तो इसका जो मेनली होगा डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है। इसका अब जो है चौथा रिक्वायरमेंट जो है वो है टीआरएनए, तो टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह यहाँ होगा, जिसका फंक्शन क्या होगा, अमीनो एसिड को कहाँ ले जाना, राइबोसोम में। फिर करेगा एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा कोडोन थ्रू इट्स एंटीकोडोन, कैसे करेगा रिकॉग्नाइज, एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको एंटीकोडोन चाहिए। अब एंटीकोडोन यहाँ पे कौन है, टीआरएनए है, ठीक है। फिर कहता है ट्रांसफर द करेक्ट अमीनो एसिड टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या करता है, करेक्ट वे में अमीनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन आपका वो कर सके। फिर कहता है कि इंपॉर्टेंट, तो कहता है अमीनो एसिड अटैचेज टू द 3 एंड ऑफ टीआरएनए, जो टीआरएनए का 3rd एंड होगा वहां पे जाके अटैच होगा कौन, अमीनो एसिड। कहता है कि एंटीकोडोन लूप कंटेन्स द न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री टू द कोडोन। अब क्या होता है कि जो आपके एंटीकोडोन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 3, अब बोला गया था ना कि वो क्या होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक बेस जो होगा उसके पास 3 कोडोन होंगे, ठीक है। फिर कहता है नंबर ऑफ टीआरएनए, तो कहता है अप्रोक्सीमेटली 40 इन प्रोकैरियोट्स और 50 इन यूकैरियोट्स। तो जो टीआरएनए का नंबर होगा प्रोकैरियोट में 40 होगा और यूकैरियोटिक में 50 होगा। कहता है एनर्जी सोर्स, अब लास्ट आपका सोर्स है, तो एनर्जी सोर्स में इसको क्या चाहिए, तो एनर्जी सोर्स में इसको प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ठीक है, एटीपी पहले ही बोला था इसको चाहिए, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता है कि एनर्जी मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका एटीपी चाहिए इसको या फिर जीटीपी चाहिए इसको, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दोनों में से इसको एक चाहिए। फिर फंक्शन क्या है इसका, अमीनो एसिड एक्टिवेशन, अमीनो एसिड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। राइबोसोम को असेंबल करेगा। फिर कहता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग एलोंगेशन, जब एलोंगेशन होगा तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन का काम करेगा। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग द एमआरए बाय 1 कोडोन ड्यूरिंग द एलोंगेशन फेज
ट्रांसलेशन, कहता है कि ट्रांसलोकेशन जो होता है वो एक मूवमेंट होता है किसका, राइबोसोम का। कहाँ पे, तो अलोंग द mRNA, ठीक है, किसके द्वारा होगा, तो बाय वन कोडोन, मतलब एक कोडोन के थ्रू होगा, ठीक है। अब एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3। तो कहता है कि ड्यूरिंग द एलोंगेशन फेज ऑफ ट्रांसलेशन, और ये कब होगा, जब एलोंगेशन का फेज होगा उस टाइम पे होगा, ठीक है। छठा इसका ये रिक्वायरमेंट है प्रोटीन फैक्टर, कहता है कि स्पेशल प्रोटीन असिस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को जो है उसको असिस्ट करता है स्पेशल टाइप के प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन, इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर में क्या होगा, जो आपका ट्रांसलेशन होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। एलोंगेशन फैक्टर, जहां से आपका एमिनो एसिड का होता है एडिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर कहता है रिलीज, तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडोन्स एंड टर्मिनेट ट्रांसलेशन। जो आपने एमआरएनए और डीएनए में पढ़ा था ना फेज कि इनिशिएशन, एलोंगेशन और रिलीज, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे क्या है शॉर्टकट में दिया हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि दीज फैक्टर्स इंश्योर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इंश्योर करेगा कि सही तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है या नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है सेम वही वाला स्टेज आ गया स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन में कि इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, राइबोसोम अटैच हो जाएगा किससे, एमआरएनए से। उसके बाद क्या होगा, जो आपका द स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन हमने कौन सा पढ़ा था, AUG, तो स्टार्ट कोडोन है आपका वो रिकॉग्नाइज होगा। और टीआरएनए कैरिंग मेथियोनिन बाइंड्स टू AUG, टीआरएनए के पास क्या होगा, मेथियोनिन होगा, जो कहाँ बाइंड हो जाएगा जाके AUG पे। कहता है प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस, यहाँ से आपका प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। दूसरा है एलोंगेशन, मतलब ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे होगा, तो टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, और अमीनो एसिड को कहाँ ले जाएगा, राइबोसोम में ले जाएगा। अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि जो आपका बॉन्ड होगा पॉलीपेप्टाइड उसके साथ जाके अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तभी तो उसका चेन बढ़ेगा, है ना। फिर कहता है कि द राइबोसोम मूव्स अलोंग द एमआरएनए वन कोडोन एट अ टाइम, राइबोसोम जो है वो मूव करेगा एमआरएनए में, कहाँ के, एमआरएनए के एक कोडोन पे एक टाइम पे, ठीक है। अब एक कोडोन पे करेगा, इसका मतलब वो 3 न्यूक्लियोटाइड के पास जा रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं द प्रोटीन चेन बिकम्स लॉन्गर, और यहाँ से आपका प्रोटीन चेन क्या होगा, लॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड क्या करेगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपका है टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में क्या होगा, स्टॉप। स्टॉप में क्या होगा कि आई स्टॉप कोडोन जो कि आपका होगा UAA, UAG और UGA रीचेस द राइबोसोम, कहाँ जाएगा, राइबोसोम में जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाएगा और द कंप्लीट प्रोटीन इज रिलीज एंड द राइबोसोम सेपरेट्स। आपका क्या होगा, जो आपका जो प्रोटीन का सिंथेसिस कंप्लीट हुआ है वो रिलीज हो जाएगा और राइबोसोम फिर से अपना वापस चला जाएगा। फिर कहता है द प्रोटीन इज कंप्लीटेड एंड रिलीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्रोटीन कंप्लीट हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस, और प्रोटीन आपका जो भी था वो रिलीज हो गया और फिर से अपना वो प्रोसेस शुरू कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहीं तक आज पढ़ते हैं, इनहिबिटर्स वगैरह कल पढ़ेंगे, ठीक है।